नमस्कार। एआई और मनोरंजन जगत इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। फिल्म निर्माण एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें विचार से लेकर कहानी, कहानी से लेकर संवाद, संवाद से लेकर गीत, संगीत और एक्शन सीन सबका समावेश होता है। कैमरा, एडिटिंग और एनिमेशन की तकनीक भी इसमें समाहित है। इन सभी तत्वों को साथ लाकर फिल्म बनाना एक बड़ा ही थका देने वाला काम है। लेकिन इस क्षेत्र में भी एआई का आ जाना न केवल फिल्म मेकिंग को आसान बना रहा है, इसके खर्चों में और समय में कटौती भी कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां कल्पना तकनीक से मिलती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृश्य कहानी कहने की भाषा को बदल रही है। ऐसे एनिमेटेड पात्र जो मानवीय भावनाओं के साथ जीवंत दिखते हैं, ऐसी आभासी दुनिया जो कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। एआई अब भविष्य नहीं है, वर्तमान है। सिनेमा, विज्ञापन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट निर्माण, हर क्षेत्र में एआई क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। परंपरागत रूप में एनिमेशन में हजारों फ्रेम हाथ से बनाए जाते थे। रिगिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग में महीनों लग जाते थे। आज एआई टूल्स कुछ ही मिनटों में कैरेक्टर मूवमेंट, चेहरे के हाव भाव, लिपसिंग और पूरे सीन को तैयार कर सकते हैं। एआई आधारित मोशन कैप्चर, साधारण वीडियो को एनिमेटेड मूवमेंट में बदलना, ऑटो लिप सिंक टेक्नोलॉजी, संवाद के साथ सटीक होठों की गतिविधियां उत्पन्न करना, कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट डिजाइन जनरेशन, बैकग्राउंड और वातावरण निर्माण करना। अगर प्रभाव की बात करें, जो कार्य पहले केवल बड़े स्टूडियो कर सकते थे, अब छोटे प्रोडक्शन हाउस और स्वतंत्र क्रिएटर्स भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, बेसिकली परंपरागत रूप से जो एनिमेशन है उनमें लॉट्स ऑफ हजारों में हमारे जो फ्रेम बनाए जाते थे पहले हाथों से, अब इन सब चीजों में क्या कर दी गई है, एआई के बेसिस पे आधारित मोशन कैप्चर्स होने लग गए हैं, जो कि साधारण वीडियो को ही हम एक लिप सिंक करके ही उसको एक एनिमेटेड मूवमेंट में बदल सकते हैं। जैसे कि ऑटो लिप सिंक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, संवाद के साथ सटीक होठों की गतिविधि तक दिखाई जाती है, करेक्टर और कंसेप्ट डिजाइन जनरेशन हो जाती है, बैकग्राउंड और वातावरण निर्माण हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हम अभी बात करें, हम लोग वीडियो पे बात कर रहे हैं, एआई जनरेटेड से मैं ऐसी मोशन जनरेट कर सकती हूँ कि आपको लगेगा कि शायद मैं यूएस में बैठी हूँ, यूएस बेसिस में वहां पे सब चीजें प्रैक्टिकली कर रही हूँ। तो इसका प्रभाव जो है, जो कार्य पहले केवल बड़े स्टूडियो कर सकते थे, अब छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस वो सब चीजें करने के लिए काबिल रहेंगे। गत एक दशक से एनिमेशन फिल्म निर्माण का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये न केवल फिल्मों को भव्य बना रहा है, बल्कि ये तकनीक रोमांच भी पैदा कर रही है। लेकिन इसमें समय भी ज्यादा लग रहा था और पैसा भी। अब इन दोनों दुश्वारियों से एआई ने छुटकारा दिलवा दिया है। सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एआई ने पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स को एक नई दिशा दी है। कलाकारों को डिजिटल रूप से युवा या वृद्ध दिखाना हो, फेस रिप्लेसमेंट हो, वर्चुअल सेट और डिजिटल लोकेशन हो, रियल टाइम रेंडरिंग हो, नैतिक उपयोग के साथ डीप फेक की तकनीक के उपयोग की बात हो, सभी में एआई तकनीक अपना कमाल दिखा रही है। अब महंगे सेट बनाने की आवश्यकता कम हो रही है। एलईडी वॉल और एआई सहायता प्राप्त वर्चुअल प्रोडक्शन से लागत लगातार घट रही है।
और रचनात्मक स्वतंत्रता बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा चेंजर है, क्योंकि उस समय पर जो सब चीज़ें हज़ारों में, लाखों में उनके डिवाइसेज़ आते थे, आज वो एआई के थ्रू कुछ ही लाइक 1000 2000 के सॉफ्टवेयर अपलोड करके वो सब चीज़ें अपने स्टूडियोज़ में कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये गेम चेंजर हुआ, जो चीज़ें पहले लाखों में होती थी वो अब हज़ारों में होनी शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब एक सिस्टम पे अब जस्ट लाइक आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, वो तो एक नॉर्मल आपका पोर्टफोलियो हो गया कि आपको कुछ डालना है, आपको उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। डिजिटल स्टूडियोज़ में क्या कर दिया गया है, पर्टिकुलरली कुछ सॉफ्टवेयर्स है कोडिंग बेसिस पे, ठीक है? तो जब हम वो उसको अपलोड करते हैं, सपोज़ 2000 का सॉफ्टवेयर हमारे लाखों के टूल्स के प्लेस में 15 मिनट और 20 मिनट में वो सब प्रॉपर वीडियोस जनरेट करके दे देता है हमें। तो ऑब्वियसली टाइम की सेविंग है, पैसे की सेविंग है, सब चीज़ों की, और ऊपर से हाई-फाई क्वालिटी हम लोगों को मिलती है। मीडिया प्रोडक्शन और एडिटिंग में एआई। एडिटिंग जो कभी लंबी और तकनीकी प्रक्रिया थी, अब एआई की मदद से अधिक तेज और स्मार्ट हो गई है। एडिटिंग में एआई के उपयोग की बात करें तो ऑटो वीडियो एडिटिंग, स्मार्ट कलर करेक्शन, बैकग्राउंड रिमूवल, ऑडियो नॉइज रिडक्शन, स्क्रिप्ट से वीडियो जनरेशन। एआई घंटों की फुटेज को विश्लेषित कर बेहतरीन शॉट्स सुझा सकता है, भावनाएं पहचान सकता है और तुरंत कई भाषाओं में सबटाइटल भी बना सकता है। सब पॉसिबल है। मैं यही दोबारा कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर का हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ों में एआई इस लेवल तक पहुँच चुका है। ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस की कमी है। बच्चों को, लोगों को, स्टाफ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जैसे ही आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो, आपका काम कुछ सेकंड्स में सस्ते अमाउंट में वो सब चीज़ें प्रोसेस हो जाती है। लेकिन तो कुछ ये लोगों एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, बस आपको सही तरीके से वो करना आना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई ने गेमिंग सहित कई उद्योगों में क्रांति ला दी है। शुरुआती दौर के साधारण प्रोग्राम किए गए गेम्स की तुलना में आज के उन्नत एआई चालित पात्र और प्रक्रियात्मक रूप से निर्मित दुनियाएं गेमिंग पर एआई के व्यापक प्रभाव को दर्शाती हैं। चाहे आप एक सामान्य खिलाड़ी हों या एक बड़े प्रतियोगी हों, एआई गेमिंग को अब आकार दे रहा है। गेमिंग और इंटरैक्टिव मीडिया में एआई। गेमिंग और वर्चुअल मीडिया में एआई ने अनुभव को जीवंत बना दिया है। रियल टाइम प्रतिक्रिया देने वाले पात्र गढ़े हैं, अडेप्टिंग स्टोरी टेलिंग, प्रोसीजरल वातावरण निर्माण, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी का समावेश किया है। अब गेम्स सिर्फ स्क्रिप्टेड अनुभव नहीं रह गए हैं, बल्कि विकसित होती डिजिटल की नई दुनिया बन गए हैं। अगर मैं ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करूं आपको, तो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सारी विजुअल थिंग्स रहती है, प्रॉपर एनिमेटेड व्यू रहता है। तो वो एनिमेटेड व्यू को बनाने के लिए इंटरनेशनल कंट्रीज उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे इंडिया भी स्टैंड नहीं करता है उस लेवल पे। तो अभी पीछे ही गवर्नमेंट ने एआई के साथ साथ ई स्पोर्ट्स को भी बहुत महत्व दिया है, वीएफएक्स इंडस्ट्रीज को बहुत महत्व दिया है। और वो सब चीजें कैसे हो पाएगी जब हम लोग एआई के थ्रू वो सब चीजें सीख पाएंगे। तो ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आज के टाइम में बिलियंस ऑफ अमाउंट की इंडस्ट्री है, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा है। तो जैसे ही हम एआई को इन्वॉल्व करेंगे हर सेक्टर में, तो चाहे वो गेमिंग सेक्टर है, चाहे वो ये फिल्म इंडस्ट्रीज है या फिर ऑडियो विजुअल है, ये सब में एआई इन्वॉल्व हो चुका है और इंडिया में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी, इवन यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आकर के अपना काम स्टार्ट करना चाह रही है, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड बनाना जा रही है। हमारी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन यहाँ पे कनेक्ट कर रही है कि आप लोग इस टाइप की टेक्निक्स को यूज करके हायर लेवल पे लेकर के जाएं। कंटेंट निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग उन कार्यों को करने के लिए किया जाता है जिनके लिए सामान्यतः मानवीय बुद्धि की आवश्यकता हुआ करती थी, जैसे कि पाठ, चित्र और वीडियो को समझना और उत्पन्न करना।
एआई एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं, जिससे कंटेंट निर्माता अधिक प्रासंगिक और आकर्षक कंटेंट तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मुख्य लाभों की बात करें तो तेज उत्पादन प्रक्रिया, लागत में कमी, रचनात्मक प्रयोग की स्वतंत्रता, छोटे निर्माताओं के लिए अवसर और दर्शकों के अनुसार निजीकरण। एआई ने कंटेंट निर्माण को अब लोकतांत्रिक बना दिया है। हम लोगों का पर्पस क्या है, ये लैब सेटअप, इवन ACTTS भी कंटेंट क्रिएटर की लैब सेटअप कर रहा है। हम लोग बच्चों को और लोगों को ये बेसिक चीज बताएंगे कि आपको सिक्योरिटी कैसे देखनी है। देखिए, पॉलिसी हर चीज की बनाई जाती है, इसकी भी पॉलिसीज मेकिंग होगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स रहेंगे, सब चीजें रहेंगी। गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएटर के लिए ही इतना बजट पास किया है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेज में रोबोटिक्स और एआई के साथ कंटेंट क्रिएटर की लैब्स भी लगा रहे हैं, सो दैट कि बच्चे वो सब चीजें सीख पाए कि कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, क्या कॉपी नहीं होना चाहिए। आजकल लोग वेबसाइट भी एआई के थ्रू बनाते हैं, बट वहां पे डुप्लीकेसी का और ट्रेडमार्क का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सेम चीज दूसरा पर्सन भी कर सकता है। तो इसके लिए भी अलग से पॉलिसीज हैं, सब चीजें हैं। कैसे सिक्योरिटी करनी है, वो ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, धीरे धीरे वो टाइम लगता है हर चीज को सेटअप होने में। बट हमारे इंडिया में ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी है, हम उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ, सपोर्ट के साथ हम लोग इस चीज को भी बहुत ऊपर लेवल पे लेकर के जाएंगे। मनोरंजन की दुनिया में अगर एआई की चुनौतियों और नैतिक प्रश्न की बात करें, हर तकनीक के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कॉपीराइट और स्वामित्व का प्रश्न खड़ा हो सकता है। डीप फेक का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती बन सकता है। रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस पर विचार करना होगा। वास्तविकता और कृत्रिमता के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगा। एआई को मानवीय संवेदना और नैतिकता के साथ संतुलित करना बेहद आवश्यक है। एआई इट्स नॉट अ कलाकार, कलाकार नहीं है। ये कलाकार का एक उपकरण है, उसका डिवाइस है जो उसे हेल्प कर रहा है। एआई में आपकी छोटी छोटी मिस्टेक, सपोज हम लोगों ने एक अटायर पहना हुआ है, एक वस्त्र पहने हुए हैं जो हमें दिखाने हैं। सपोज उसमें कुछ भी ग्राफिक्स का या कुछ भी कलर चेंजेस का करना है, तो एआई विद इन अ सेकेंड उस चीज को चेंज करके आपको रिप्रेजेंट कर देती है। जस्ट आपको कोडिंग डालनी पड़ती है कि ये कोड के बेसिस पे ये चीज दिखाई जाए, जबकि रियल लाइफ में वो टाइम टेकन भी रहेगी। तो कलाकारों का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो कम टाइम में उतनी बेस्ट चीजें करें। कलाकार तो वही रहेगा। अगर सपोज एक हीरो है, तो हीरो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा ना, हीरो तो वही रहेगा। आप उसको कॉपी करके दूसरे पर्सन को ला करके नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए पहले टेक्स मिलते थे कि 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक्स। तो कंटेंट क्रिएशन में तो ये चीजें एडवांस ही हो रही है, उन लोगों को हेल्प ही दी जा रही है, कम टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस मिलकर के आ रही है। तो ये इंडस्ट्री को खा नहीं रहा है। लोगों की ये एजम्पशंस को हमें दूर करना है, यही हमें लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को बताना है कि ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल है। अगर एआई को लेकर भविष्य की दिशा की बात करें, तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं पूर्ण रूप से एआई सहायता प्राप्त एनिमेटेड फिल्में, दर्शकों के व्यवहार के अनुसार बदलती कहानियां, अत्यंत यथार्थवादी डिजिटल मानव। एआई सह निर्देशन और स्क्रिप्ट में भी सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन एक सत्य स्थायी रहेगा, कल्पना और दृष्टि हमेशा मनुष्य से ही जन्म लेती है, वो मनुष्य से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। एआई कलाकार नहीं है, वो कलाकार का उपकरण है। एनिमेशन और विजुअल मीडिया की दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य नहीं, वर्तमान की शक्ति है। जो तकनीक को दृष्टि से जोड़ लेगा, वही आने वाले समय में सृजनकर्ता यानी क्रिएटर होगा।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है और तकनीक इस नियम का महत्वपूर्ण तत्व है और हम चाहें या न चाहें समय के साथ तकनीक हमारे जीवन और हमारे कार्यों में समाहित हो ही जाती है। हमें तकनीक के साथ कदम ताल कर इसका लाभ उठाना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।